सो हे गाइस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो भाई आज की इस वीडियो में हम आपको कराएंगे बहुत अच्छा एक टॉपिक है, जैसा कि आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा वैद्युत फ्लक्स। ठीक है भाई। तो भाई सबसे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के पास शेयर कर दें, जिससे कि सभी स्टूडेंट की हेल्प हो सके। और मैं इसे फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ भाई कि आपका जो फिजिक्स का जो पेपर होगा, मैं आपको यहाँ जितने मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक कराऊंगा उनमें से सारा आपका पेपर मतलब फंस जाएगा। आपको न्यूमेरिकल और डेरिवेशन सारी चीज़ें कराई जाएंगी भाई। अभी स्टार्टिंग है तो अभी मैं आपको छोटे छोटे टॉपिक करा रहा हूँ भाई। ठीक है। तो आज हम टॉपिक कौन सा पढ़ेंगे भाई? वैद्युत फ्लक्स, जो आपको बिल्कुल बारीक से अच्छे से समझ में आएगा। दूसरी बात भाई, जो मैं आपको यहाँ समझाऊंगा उसे आप पेन कॉपी लेकर के साथ ही साथ लिखते जाना। ठीक है। अगर आपको लिखा हुआ चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं आपको टेलीग्राम पर आपको लिखा हुआ प्रॉपर अच्छे से मैं आपको दे दिया करूँगा। ठीक है। तो भाई चलिए समझते हैं टॉपिक को। ठीक है। जैसे वैद्युत फ्लक्स भाई, देखिए हमारे पास एक पृष्ठ है। ठीक है भाई, ये क्या है? हमारा कोई एक पृष्ठ है। ठीक है, समझना। ये मान लिया हमने एकांक पृष्ठ, तो भाई समझो एकांक पृष्ठ के अवलंबित, एकांक पृष्ठ के अवलंबित गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या। बेटा ये हमारा क्या है? पृष्ठ। ठीक है, ये क्या है? पृष्ठ। और ये हमारे पास वैद्युत बल रेखा है। ठीक है, वैद्युत बल रेखाएं, रेखाएं। ठीक है बेटा, ये क्या हमारी वैद्युत बल रेखाएं, ये हमारा पृष्ठ है और ये क्या है? वैद्युत बल रेखाएं। एकांक पृष्ठ के अवलंबित गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्याओं को, यानी इस पृष्ठ से जितनी वैद्युत बल रेखाएं गुजरती हैं उन बल रेखाओं को ही हम वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। ठीक है बेटा, एक बार दोबारा से रिपीट कर रहा हूं मैं। एकांक पृष्ठ के अवलंबित गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्याओं को ही हम वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, एक बार मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं और साथ ही साथ पेन कॉपी लेकर के लिखते जाइए भाई। ठीक है, ये एकांक पृष्ठ है बेटा, एकांक पृष्ठ के अविलंबित गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्याओं को ही हम वैद्युत फ्लक्स कहते हैं और इसे फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। बेटा इधर समझ लें, इसे कैसे प्रदर्शित करते हैं बेटा? फाई ई से। इसका जो फॉर्मूला होता है बेटा वो होता है ई वेक्टर और डी ए वेक्टर। ठीक है बेटा, क्या होता है? फाई ई बराबर ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। ठीक है, अगर हम यहाँ से वेक्टर को हटाते हैं तो बेटा फाई ई बराबर हो जाता है बेटा ई डी ए कॉस थीटा हो जाता है। बेटा क्या हो जाता है? ई डी ए कॉस थीटा। ये हमारा फॉर्मूला होता है वैद्युत फ्लक्स का। अगर हम यहाँ पर बात करें जहाँ बेटा फाई ई से बोलते हैं क्या? वैद्युत फ्लक्स। क्या बोलते हैं? वैद्युत फ्लक्स बोलते हैं। ठीक है बेटा, वैद्युत फ्लक्स। और ई से हम बोलते हैं बेटा वैद्युत क्षेत्र की, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोलते हैं। ठीक है बेटा, तीव्रता। समझ में आ गया ना? अगर डी ए की बात करें बेटा, इससे बोलते हैं हम क्षेत्रफल। किसका बेटा? क्षेत्रफल। जो एकांक पृष्ठ था बेटा, इसके क्षेत्रफल की बात करते हैं। ठीक है बेटा, अगर इसके मात्रक की बात करते हैं यानी कि वैद्युत फ्लक्स के मात्रक की बात करें बेटा, यहाँ समझ लेना। जैसे इसका ये समझना, वैद्युत फ्लक्स का जो फॉर्मूला क्या था बेटा? ई डी ए, ये था कॉस थीटा। ठीक है, इसका कोई हमारे पास मात्रक नहीं होता है कॉस थीटा का। ठीक है भाई, अगर हम बात करें ई की, ये क्या होता है बेटा? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है बेटा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो फॉर्मूला होता है ई बराबर एफ अपॉन क्यू होता है बेटा। क्या होता है? ई बराबर एफ अपॉन क्यू। अगर इससे इसका मात्रक निकालें बेटा तो इसका क्या होगा बेटा? न्यूटन प्रति कूलम। एन से बेटा न्यूटन, सी से मतलब बेटा कूलम। ठीक है, डी ए क्या होता है बेटा? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का जो मात्रक बेटा, ई का ये मात्रक है बेटा, फॉर्मूला नहीं बेटा। ठीक है, मात्रक। और डी ए क्या बेटा? ये क्षेत्रफल होता है। इसके मात्रक की बात करें तो बेटा ये क्या होता है? मीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार जो वैद्युत फ्लक्स का जो मात्रक होगा बेटा, न्यूटन प्रतिकूलम इंटू मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है भाई, अगर आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें। तो भाई चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।